अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आजो जी ते बेजो व्लॉग ते अज तुहानू सैर करानी है सारे लाहौर दी ऑरेंज ट्रेन ते। आज मैंने ऑरेंज ट्रेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुहाडे वाल सुट देनी है, तो पढ़ना तुहाडा काम है। कौन कौन से एरियाज़ जो है वो इंगेज हैं ऑरेंज ट्रेन के साथ, और ये कितनी देर में पहुंचाती है, कितना इसका फेयर है, और कितनी देर जो है ये एक स्टेशन पे स्टे करती है, और आप लोगों को कॉइन मिलता है वो किस तरह मिलता है, जो भी सारा इसके बारे में डिटेल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर ली तो आप लोग घर बैठे मास्टर होने वाले हैं ऑरेंज ट्रेन की। आप लोगों को किसी से भी पहली दफ़ा भी वहाँ पे जाके कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर शर्त ये है कि आपने व्लॉग कंप्लीट वॉच करना है। तो जी मैं आ गई हूँ ऑरेंज स्टेशन के बाहर। बहुत ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज में है ये चाइना का प्रोजेक्ट था, और ये जो है मेन रोड पे ये मतलब इसके ऊपर ब्रिज की फॉर्म में जो है ये बनी हुई है। सारे जो है लाहौर को टच करते हुए ये जाती है मेन एरियाज़ को, लाइक जिस तरह पहले जो है गुलबर्ग के पास से भी गुजरती है, इसी तरह से चाबुर्जी है, अनारकली है, ये सब हैं, इनको टच करते हुए ये आगे जाती है। तो जो फ़र्स्ट ये स्टार्ट होती है जो है लाहौर की उस तरफ से डेरा गुजरा से स्टार्ट होती है, और इस तरफ आती है अली टाउन तक, और यहाँ से अली टाउन से ऑब्वियसली वहाँ तक जाती है डेरा गुजरा तक, और बीच में ये जितने भी स्टॉप आते हैं सबको कवर करती है, जितने भी एरियाज़ हैं। तो वो जो एरियाज़ की डिटेल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं कहती हूँ कि इतना आरामदेह ट्रैवल है ना ऑरेंज ट्रेन का कि हाँ क्या ही जहाज़ होगा, जिन्हें जहाज़ च नहीं बह के बैठे हो ना ये बह के बैठ लियो, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल आप लोगों का जो है ट्रैवल एक्सपीरियंस तो रहेगा। जी जितने भी ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन है ना उनकी जो इब्तदा है वो स्टेयर से ही होनी है, सीढ़ियों से ही होनी है। एक्सेलरेटर की फैसिलिटी भी मौजूद है, और अगर जो है अपने सिंपल सीढ़ियाँ इस्तेमाल करनी है, चढ़ के जाना है आप, तो वो भी अवेलेबल है। फील फ्री टू अवेल द अपॉर्चुनिटी वट एवर यू वांट। तो मैं जो है जा रही हूँ इस पे एक्सेलरेटर पे, तो लेकिन इस पे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने अबाया वगैरह का, और साथ साथ अनाउंसमेंट भी हो रही होती है कि आप लोग जो है रेलिंग को जो है उस पर हाथ रखें, गिर ना जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने अबाया वगैरह को भी ध्यान से समेट के रखिएगा। तो मतलब मैं कहती हूँ आपकी फैमिली की तरह का प्यार आपको वहाँ पर मिलता है भाई, फुल टाइम अनाउंसमेंट वहाँ पे चल रही होती है। तो अभी मैं यहाँ टॉप पे आ गई हूँ, और मैं यहाँ से आपको व्यू भी दिखाऊँगी। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है यहाँ पे, ये देखें जी, कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा मैं अभी आपको बताती हूँ कि आगे चल के आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास जो भी हैंडबैग वगैरह है वो आपने यहाँ पे रख देना होता है, ठीक है, और आगे चल के इसको उठा भी लेना होता है। ख़ुद आपने मशीन में से गुज़र के जाना है, और अपना हैंडबैग जो है वो इस पर रख देना है, और इस मशीन में से आपने गुज़र के जाना है, और अपना सामान भी उठा लेना है याद से, कहीं वो उसमें ही जो है ना आपने भूल नहीं जाना। उसके बाद जी बात कर लेते हैं कि हमने एंट्री किस तरह देनी है। एक तो होती है जी सिक्के के साथ, कॉइन के साथ, और दूसरी होती है कार्ड के साथ। अब इसके मैं आप लोगों को बेनिफिट्स बता देती हूँ कि कार्ड के आप लोगों को क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप लोग अपना सामान वगैरह जो है चेकआउट करवा के वहाँ से आगे आते हैं, तो सामने आपको ऑफिस नज़र आ जाता है, वहाँ से आप लोगों को मिल रहे होते हैं कॉइन यानी सिक्का। तो वो आपके जो है जितना एरिया आपका दूर है उस लिहाज से मिल जाते हैं। जो हद है वो सबसे ज़्यादा जो है ना 50 रुपये है, जितना भी आपने दूर जाना है तो 50 रुपये लेंगे आपसे वो। और जो है कार्ड अगर आप बनवाते हैं तो आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। 130 रुपये का कार्ड आपको मिल जाता है, और उसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये रख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा का बैलेंस नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि इसको आपने ख़ुद इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि इस पर आपका नाम मेरा कोई मेंशन नहीं होता, ना आपका आईडी कार्ड वो मांगते हैं जब आपने कार्ड बनवाना होता है। सिंपल इस पर जो कार्ड पे नंबर लिखा हुआ होता है बैक साइड पे, बस वही लिखा हुआ होता है। तो जब आपने रिचार्ज करवाना होता है तो उस नंबर के थ्रू, ये देखें जी नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 020 से स्टार्ट हो रहा है और 5555 पे ख़त्म हो रहा है। तो यही जो है आपकी जो है ना आइडेंटिटी होती है, और इसके ऊपर मेंशन भी है कि अगर ये गुम हो जाए तो आप खुद ज़िम्मेदार होंगे भाई, ये सारा कोई कसूर नहीं होना। फ़ायदा आपको इसको ये होता है कि अगर आपको जल्दी में भी कहीं जाना पड़ रहा है तो कॉइन लेने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन कार्ड होने की सूरत में आपकी एंट्री जो है सिर्फ कार्ड स्वैप करने से हो जाती है, आपको किसी लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से इसको स्वैप करना है, और जो है स्वैप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों ने इसका जो है एक टच ही बहुत रहेगा। और मेरे ख़्याल से कि अगर आप जो है रेगुलर यूज़ करते हैं ऑरेंज ट्रेन तो आपके पास कार्ड होना ज़रूरी है, वरना आप लोगों को जो है ना रश होने की सूरत में लाइन में लगना पड़ता है, और उससे बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है।
तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिर्फ 130 रुपये में कार्ड बन जाता है और उसके बाद आप लोग जब भी इसको मशीन के पास करते हैं एंट्री के लिए तो उसके ऊपर आपका बैलेंस भी शो हो रहा होता है कि आ जाता है कि आपके कितने पैसे बाकी हैं, तो आप उस लिहाज से दोबारा से बैलेंस करवा सकते हैं। अब जी ये यहाँ पे आपने कॉइन डाल देना होता है, ये जो आप लोगों को मैं मार्क कर दूँगी। और कॉइन वाले ऑप्शन के साथ ही आपको ऊपर कार्ड बना हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप जो है कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने इसको जो है सेंसर टच है तो बस आपने कार्ड पास कर देना है और आपका जो है वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। और जो कॉइन है वो आपने बीच में डाल देना होता है, ये जो यहाँ पे जगह नज़र आ रही है उसमें। जैसे ही कार्ड के साथ सेंसर टच होता है तो आपने देखा कि यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लिखी आ गई है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि वो सामने रास्ता नज़र आ रहा है कि जी आपने उस तरफ को जाना है या जी आपने लिफ्ट में जाना है। तो मेरा मशवरा यही है कि लिफ्ट में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, आप लोगों को इसका फंक्शन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध बंदा हर दफ़ा ही खड़ा होता है, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि जी आपने लिफ्ट के ज़रिए नहीं जाना जी। लिफ्ट रुक गई तो उत्तो है पाकिस्तान है तो फिर तुम आप समझोगे कि तुहानू कितना टाइम लिफ्ट में लग सकता है। सो मैं तो कभी भी लिफ्ट यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा जी, ये था काइंड ऑफ जॉक, ये मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दिया। आप लोग चाहें तो आप बिंदास तरीके से लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर जाने के लिए भी दो रास्ते में क्या सीना कि फैमिली नालों वध तुहाडा ख्याल रखा जाता है। इत्थे एक्सेलरेटर के जरिए जाना चाहते हैं या कि स्टेयर्स के जरिए जाना चाहते हैं, चॉइस इज़ योर्स। अब जी मैं आ गई हूँ ऊपर, तशरीफ़ ले आई हूँ मैं, तशरीफ़ आवरी हो गई है मेरी। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे डोर्स जो है ना इस तरह एक लाइन में एक रो में हैं। अच्छा, मुझे ये बहुत प्रोटेक्टेड सिस्टम लगा है कि आपको जो है ना अल्लाह के करम से कोई गिरने का, कोई ट्रेन के नीचे आने का, कोई इस तरह का यानी सुसाइड करने वाला भी सीन यहाँ पे नहीं हो सकता कि कोई ट्रेन के नीचे आके मरना चाहे तो उसको यहाँ पे नहीं कहीं और ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे कंप्लीट जो है गिलास वॉल है, बहुत ही ज़बरदस्त काम हुआ है। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये देखें जी एक स्क्रीन लगी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि अगली ट्रेन कितने बजे आ रही है और उससे अगली ट्रेन भी कितने बजे आ रही है। मैंने कहा था कि फैमिली जैसा ध्यान यहाँ पे रखा जाता है। मतलब कि यार आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, इतनी आसानी के बस। अच्छा जी, अब यहाँ पे जी आपने आके किसी भी दरवाजे के सामने खड़े हो जाना है। ज़िंदगी में आपको इतने ऑप्शन कभी नहीं मिले होंगे जितने यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं। जरा दिल करता है उधर खड़े हो जाए, लेकिन अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने जो सबसे फर्स्ट पे होगा डोर वहाँ पे जाके रुकना है, क्योंकि वो लेडीज़ वाला जो है डब्बा होता है तो वहाँ पे आप जो है इजीली जा सकते हैं अगर आपके साथ कोई जेंट्स नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर आप किसी भी डब्बे में जा सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ सबसे फर्स्ट वाले की तरफ। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ना, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ पे एसी जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ चल रहा होता है। और जो है दूसरी बात यह है कि यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ जो है CCTV कैमरास लगे हुए होते हैं। अच्छा, एक जो बहुत मज़े की बात मैंने नोट की है कि यहाँ पे आगे आके जो है ना, मतलब ये एंड है, यहाँ पे मतलब ट्रेन स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट डब्बा जो है ये लेडीज़ का है। और जो ये वाली जगह है ना, ये जो गिलास है, इसके आगे जो है ना आके ड्राइवर वाला हिस्सा रुकता है, तो वहाँ पे ड्राइवर उतर जाता है और उसके बाद जब सब लोग अंदर सवार हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा से बैठता है। मतलब कमाल यार, जस्ट ये देखने के लिए कि हर कोई बंदा प्रोटेक्ट है, कोई मसला तो नहीं है, कोई बीच में तो नहीं फंसा रह गया दरवाज़ों के। अच्छा जी, अब ये जी मैं ट्रेन के अंदर आ गई हूँ। हाँ, कमाल नहीं हो गया, मैं आख्या सी। ये देखें जी, इस तरह से इसकी आमने सामने सीट्स होती हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का जो भी क्यूरियोसिटी होगी इसको अंदर से देखने की, सस्पेंस होगा, तो वो मैं पहले ही ख़त्म कर दूँ। आमने सामने बैठना होता है और वो आप आगे तक देख सकते हैं कि वो जी जेंट्स का जो है हिस्सा शुरू हो गया वहाँ से। अच्छा, अब जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे वही वाले डोर ओपन होंगे। ये सामने वाली तरफ भी डोर लगे हुए हैं ये, लेकिन ये वाले दरवाजे जो है ये ओपन नहीं होते हैं, ये बंद ही रहते हैं। ठीक है, इनके साथ आप लग के जो है ना व्यू इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो इधर नीचे भी बैठ सकते हैं। ये देखें जिस तरह से जी एक मैडम यहाँ पे नीचे बैठी भी हुई हैं। और फील फ्री टू नीचे बैठना, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। रश इसमें इतना ज़्यादा होता है, ये तो अभी मेरी लग थी कि इतना रश नहीं था, वरना लोग बहुत आराम से नीचे भी बैठ जाते हैं। और ये मैडम बैठी भी बिल्कुल ऐसे ही के आगे हुई हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी, इस तरह से स्लाइडिंग डोर है, डबल डोर है। ठीक है, एक स्टेशन वाली जो वॉल है उसका हो जाएगा और एक ट्रेन का हो जाएगा। लेकिन ये जो बीच में रास्ता होता है ये आपने देख के जो है क्रॉस करना होता है। ये देखें जी, व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक्चुअली ये सारा जो है ये ब्रिज पे बनी हुई है। तो सारा जो है आप लोगों को ये जितने भी शो हो रहे हैं सराउंडिंग में एरियाज़, ये देखने में बहुत ही कमाल लगते हैं, बहुत ही मज़ा आता है व्यू देखने का। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते हैं, चाहे जितना भी ज़्यादा आपका लंबा ट्रेवल है। और मैं आपको बता दूं, लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने तक जो है इसको मैक्सिमम जो है ना 50 मिनट लगते हैं। फुल ऑन जो है इसमें ऐसे ही चल रहा होता है। अगर गर्मियाँ हैं
तो और बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग हुई हुई होती है, किसी किस्म की एग्जॉस्टिंग नहीं फील हो रही होती है आपको। देखिए जी, अगर स्टार्ट में कही हुई मेरी बात आपको याद हो कि जी ड्राइवर उतर के बाकायदा चेक करता है, ये देखें जी मैंने कहा था ना, तो ये इसका मैंने लाइव प्रूफ भी आपको दे दिया। उसके बाद वो जो है ना दोबारा से ये सारे डोर्स वगैरह बंद करते हैं। मकसद उनका ये होता है कि खुदा ना ख्वास्ता कोई भी जो है दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ ना हो और कोई मिसहैप ना हो जाए। तो मुझे ये सर्विस इनकी बहुत अच्छी लगी है। मतलब कि अगर आप लोग अकेले भी ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बुज़ुर्ग हजरात हैं, इवन कि मैं कहती हूँ कि अगर इसमें बच्चे को भी बिठा दिया जाए ना, तो जितनी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है, जितनी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ये देखें जी, सारे जितने स्टेशन आएंगे रास्ते में, जितने एरियाज़ आएंगे, उन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये डेरा गुजरा से शुरू होके और अली टाउन तक ये सारे नाम लिखे हुए हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सिर्फ ऊपर वाली रो में ही जो है नाम पढ़ते जाते हैं स्टेशन का। ऐसा नहीं है, पहले एक नाम नीचे है, फिर एक ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर एक ऊपर है। इस तरह से ही स्टेशन आएंगे और इस तरह से ही ट्रेन रुकेगी। दूसरी बात यह कि इस पर लाइटिंग भी साथ साथ जल रही होती है। ग्रीन लाइट जहाँ तक पहुँच गई है, ट्रेन भी वहाँ तक पहुँच गई है, ये देखें जी। और जो बाकी ब्लैक डॉट्स हैं, सारे जो ब्लैक स्टेशन है, ब्लैक एरियाज़ जिनको ये नॉमिनेट कर रहे हैं, तो वो सारे जो हैं वहाँ तक अभी ट्रेन नहीं पहुँची है। जहाँ पे ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब है यहाँ पे रुकी हुई है, और जो ग्रीन हो चुके हैं यहाँ से ये आ चुकी है। तो इतना अच्छा तो मैं कहती हूँ कभी ज़िंदगी में टीचर्स ने नहीं पढ़ाया होना, कभी घर वालों ने जो है इतना प्यार नहीं किया होना जितना ये रास्ते में हमें ट्रेन में सिखाया पढ़ाया जाता है, हमारा ख्याल रखा जाता है। मैं कहती हूँ कमाल सर्विस है, और बहुत ज़्यादा लोग इस सर्विस को अवेल कर रहे हैं। और लोगों ने कार्ड्स अन्यवा बनवाए हो इन्हें, क्या डॉक्टर्स, क्या टीचर्स, क्या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट सब, और क्या बुज़ुर्ग हजरात, हर कोई जो है इसमें जाना पसंद करता है। उसकी मेन रीज़न ये भी है, एक तो इसका फेयर बहुत रीज़नेबल है, दूसरा बहुत ज़्यादा आरामदेह सफ़र है, और तीसरा ये कि जो है इसमें आपको अगर मौसम के लिहाज से टेम्परेचर आपको मिल जाता है। और दूसरी एक और भी रीज़न ये है कि बहुत जल्दी ये पहुंचा देती है। और यहाँ पे दिखने को बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे मिल रहे होते हैं। कोई जो है ज़िक्र अस्कार कर रहा होता है, कोई गॉसिप्स में लगा हुआ होता है, कोई क्या कर रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो है सफ़र गुजरता है, आप बोर नहीं होते हैं कम से कम। लिखे हुए सहूलत के अलावा जो है साथ साथ अनाउंसमेंट भी हो रही होती है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, कि अभी कौन सी जो है जगह आ गई है, कौन सा स्टेशन है, और अभी अगला स्टेशन कौन सा होगा। और आपने जो अपना ख्याल रखना है दरवाज़ों से उतरते हुए, और दरमियानी फ़ासले का जो स्टेशन की या ये जो गिलास वॉल है इसमें और जो ट्रेन का जो दरवाज़ा है इसके दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस है। मतलब आप कह लें कि बहुत माइनर सा, तो लेकिन आपने उस पर नज़र रखनी होती है कि आपका पाँव बीच में ना आ जाए। ये सारी अनाउंसमेंट साथ साथ हो रही होती है। दो स्टेशन के दरमियानी फासला मुझे लगता है कि बहुत ही कम होता है, तो अब ये एक स्टेशन से स्टार्ट हो गया है, तो आप देखते रहिएगा कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है। मैंने जो है कोई भी एडिटिंग इसमें नहीं की है, यानी कोई भी स्पीड ना बढ़ाई है ना कम की है, तो आपकी आसानी के लिए आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये जितना टाइम लगेगा एक स्टेशन से दूसरे का, उतना ही तमाम स्टेशन का जो है दरमियानी फासला होगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना टाइम लगता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। पे थैंक्स लेटर बाद में जो मैंने थैंक यू कह ली हो, अजय कोई लोड़ नहीं है इन्नी फॉर्मेलिटी दी। और सदका जारिया के तौर पे मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी इसके बारे में, इसके फ़ीचर्स का नहीं पता, इन सर्विसेज का नहीं पता, इन फैसिलिटीज़ का नहीं पता। तो इसलिए मैंने ये स्पेशल ये सीन जो है ये कैप्चर किया था, ताकि क्योंकि मैंने ट्रैवल इस पर बहुत किया है, लेकिन अभी तक मुझे भी ये एग्जैक्ट नहीं पता था कि कितने मिनट लगते हैं। इसलिए मैंने सोचा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, साथ आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि एग्जैक्ट जो है हमें कितना टाइम लगता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। सो हियर वी गो, ये देखें जी हम लोग पहुँच गए हैं दूसरे स्टेशन पे, ठन ठना। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितना टाइम लगा है, मैंने भी पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर कितने की जीनियस। एक तरफ तो जी आपको उर्दू में लिखे हुए स्टेशन मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को उधर से भी नहीं पता चल रहा, हत्ता कि ये बहुत ही आसानी से ज़्यादा आसानी कोई नहीं हो सकती, उर्दू इंग्लिश में लिखे हुए, लेकिन उसके अलावा भी सामने एक छोटी सी और स्क्रीन है, वहाँ पे ये देखें जी लिखा हुआ आ रहा होता है कि अब आप लोग किस जगह पे पहुँच गए हैं। तो ये देखिए जी यहाँ पे लिखा हुआ है अराइव एट सुल्तानपुरा। तो मतलब मैं कहती हूँ हद कर दी है इन लोगों ने, आसानी की हद कर दी। और मुझे लगता है जितनी हदें इन्होंने करनी थी ना आवाम की सहूलत के लिए, वो सारी ऑरेंज ट्रेन की फैसिलिटीज़ में कर दी हैं। इसमें भी बल्कि साथ साथ स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होता है कि नेक्स्ट स्टेशन जो है कौन सा आने वाला है, जिस तरह से नेक्स्ट टू शालामार गार्डन लिखा हुआ है, और जब ये पहुँच जाएगा शालामार गार्डन पे तो तब लिखा हुआ आ जाएगा अराइव एट शालामार गार्डन स्टेशन। छठो जी शरीकां दी जान इधर करो, ऑरेंज
ऑरेंज ट्रेन दी सहूलत वालते आन, ये देखें जी आराम से मैं उतर आई हूँ। जिस तरह शहनशाही ज़िंदगी नहीं होती कि आपके लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे जी अब मैं नीचे जाऊँगी, ठीक है। और क्लीनजिंग भी बहुत ज़्यादा है, सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, और इसलिए ध्यान से जाइएगा, कहीं स्लिप ना हो जाइएगा। ज़्यादा ही क्लीनजिंग है यहाँ पे, और ये मैं मजाक में नहीं कह रही हूँ, बहुत सीरियस कह रही हूँ। और ये जी मैंने अपना कार्ड जो है वो हाथ में पकड़ लिया है, ताकि मुझे जो है आगे रुकना ना पड़े, बिल्कुल भी मुझे देर ना हो। और अगर यहाँ पे दूसरी तरफ से अगर मैं आती तो वहाँ पे एक्सेलरेटर भी है, लेकिन ये पास में पड़ता है रास्ता, तो नीचे उतरने के भी बड़े रास्ते हैं जी। क्या लिफ्ट और क्या सीढ़ी और क्या एक्सेलरेटर, और कितनी कितनी बनी हुई है। मेरी तरफ से जी हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने जो है ओवरऑल लाहौर का व्यू लेना है सिर्फ, तो आप लोग जो है ऑरेंज ट्रेन की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लो बजट में। मैंने आपको बताया कि हाईली जो फेयर है वो 50 रुपीज़ है। तो अब जी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, और बाहर जाते हुए भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये देखें जी, मैंने सफाई की बात की थी ना, तो ये देखें जी कितनी हो रही है। बाबे की सारी बातें सच होती हैं। बच्चा बाबा लाया है ऐसे जुगाड़, बच्चा तेरी ज़िंदगी जिससे हो जाएगी गुलाब बच्चा। अभी जी नीचे जाने की बात की जाए तो यहाँ पे ये देखें जी दोबारा से स्टेयर्स भी हैं, एक्सेलरेटर भी है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार मैं आप लोगों से मैं भी कह रही हूँ, बाकी वो जो अनाउंसमेंट वाली बाजी है वो भी कहती रहती है कि अपने अबाया का ख़ास तौर पे आप लोगों ने ध्यान रखना है। और वाकई ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो बात है, अपने बच्चे आपके साथ हैं तो उनका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फैसिलिटीज़ होती ज़रूर हैं, हमारे लिए ही होती हैं, लेकिन इनको अवेल करना भी हमें आना चाहिए। और जितने भी ऑरेंज स्टेशन होते हैं उनके बाहर लाजमी तौर पे जो है आपको चिंगची ऑटो वगैरह आराम से रक्शे वाले मिल जाते हैं। वो देखें जी सामने हमारा भी वेट हो रहा है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। कहीं भी आपने जाना है तो ऑरेंज ट्रेन पे जाएं। जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गलत समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, मुझे पता था आप लाजमी दबाएंगे। फ़ी मान अल्लाह।